अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग शाम के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ और अभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास। हालांकि आज रात हम लोगों ने वलीमे पे जाना है, लेकिन अभी मैं जा रही हूँ अपने डॉक्टर के पास, जो आपको पता है जवेरिया सदफ़ है, उनके पास मैं जा रही हूँ। क्यों जा रही हूँ, तो जा मैं इसलिए रही हूँ क्योंकि मेरे ना बेली बटन है ना, उसमें बहुत शदीद पेन होता है। ऐसे ही इतना ज़्यादा जैसे ना अंदर ना कोई चीज़ सूजी पड़ी हो। पता नहीं मुझे किसी ने क्या वहम डाल दिया कि ना तुम्हारे जो स्टिचेस है ना उनमें ना वो आ गई हो, मतलब वो ख़राब ना हो रहे हो। मैंने उनको कहा कि अब 15 महीनों के बाद खुदा ना खासा जाके कुछ होना था उनको। तो स्टिचेस का मुझे लोग कह रहे थे कि वो ख़राब हो गए होंगे, तो इसलिए, या कोई उनमें ना मसला हो, वो उनमें ना सूजन आ गई हो मौसम चेंज होने की वजह से। तो बस इसलिए मेरी बेली बटन में बड़ा दर्द था। तो फिर मैंने कहा चलो रिस्क लेने से अच्छा मैं ना चली जाती हूँ। तो बस अभी जी हम लोग वहाँ जा रहे थे, तो मुझे डॉक्टर ने कहा था आप ऐसा करना, आप आ जाना 5 बजे। मैं 5 बजे आ जाती हूँ और वो आके आ भी जाती हैं। लेकिन मैं 5:18 पे गई, फिर भी मेरा 18वां नंबर था और आप लोग रश देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। और डॉक्टर आई 6:07 पे। खैर उन्होंने मुझे जल्दी बुला लिया, थोड़ा सा जल्दी बुला लिया था, क्योंकि मैंने उनको मैसेज किए थे कि मैंने ना रात को ना फंक्शन पे भी जाना है, तो अगर हो सके तो मुझे जल्दी बुला लें। तो यहाँ टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और हसीब की हिम्मत है जो इरा को संभाल के गाड़ी में बैठे रहते हैं। और उसके बाद जी हम लोग आए हैं ये जो हमारे घर के पास छोटा सा बाज़ार है वहाँ, क्योंकि इरा को मैंने जो कपड़े पहनाने हैं ना उसके साथ पहनाने की ना ये मेरे पास वो नहीं थी। इसकी ब्लैक हाई नेक भी नहीं थी और ब्लैक लेगी भी नहीं थी। लेगी मिल जाए, टायर्स मिल जाए, तो मेरा ये था कि कुछ मैं ले लूँ। तो यहाँ मैं वो लेने आई थी। जल्दी जल्दी भागम भाग जी हम लोग घर पहुँचे और उसके बाद फिर मैं रेडी हुई। हसीब जो है वो खैर से रेडी हो गए हैं। इरा को मैंने पहले ही रेडी करके जो है वो बाहर भेज दिया था कि चलो वो जाए, वो खेलती रहे। लेकिन हीरा खेलती कम है, उसको बस ये होता है कि मैं अपनी माँ के पास चिपकी रहूँ। तो मैंने जल्दी से, क्योंकि टाइम बहुत कम था, तो फिर मैंने जल्दी से ना साइड पे जो जूड़ा बनता है ना वो बना लिया था। और ये रही जी मेरी छोटी सी नन्ही सी परी इरा। और इरा को जो मैंने फ़्रॉक आप लोग देख रहे हैं, ये इसका फ़्रॉक नहीं है, ये इसकी स्कर्ट है, जो कि मैंने इसको एज अ फ़्रॉक पहनाई है और बहुत प्यारी लगती है। आप लोगों को पता होगा कि मैंने पहले भी इसको ये पहनाया था गर्मियों में, तब तो बिल्कुल कुछ नीचे नहीं पहनाया था, लेकिन आज मैंने इसको ये पहनाया। और आप यकीन करें इसकी तारीफ़ किसने नहीं की कि कहाँ से लिया ये फ़्रॉक, कहाँ से लिया, कहाँ से लिया। तो मुझे इस तरह के आइडियाज़ बड़े आते रहते हैं, क्योंकि आपको पता है मुझे ना बड़ा होता है कि बच्चियाँ शादी में ना इस तरह के फ़्रॉक्स वगैरह पहने, ताकि उनको पता हो कि इस तरह के कपड़े पहनने हैं। तो इसलिए फिर मैंने ये सारा किया कि अच्छा इस तरीके से ना मैं इसको, ये जो इसका ड्रेस है ना वो कंप्लीट कर सकती हूँ। और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ये जो है प्यारी लग रही थी। और मेरा हाँ मुझे एक कमेंट आया था कि आप बच्ची है, बच्ची को कपड़े रिपीट भी करवा सकती हैं, आप खुद तो रिपीट कर लेती हैं। तो बिल्कुल बच्ची को जो कपड़े हैं वो रिपीट करवा सकते हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं करता रिपीट करवाने को। तो इसलिए फिर मेरी कोशिश यही होती है कि इरा को मैं हर दफ़ा जो है ना वो नए कपड़े ही पहनाऊँ। तो अभी जो हम लोग वलीमे पे पहुँच चुके हैं और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा इंतज़ाम था। और लेकिन आप यकीन करें मैं बिल्कुल भी ना वीडियो शूट ही नहीं कर सकी। एक तो मेरे बेली बटन में बहुत ज़्यादा दर्द था और इरा ना मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, वो इधर से उधर जो है वो भाग रही थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी जी हो रहे हैं रात के 11:30 और कल हमने इंशाल्लाह जाना है, सुबह सुबह ही जाना है इरा की वैक्सीनेशन करवाने के लिए। तो उसके लिए मैंने इरा की जो सारी चीज़ें हैं वो निकाली हैं और मतलब कपड़े निकाल के रख लिए हैं, क्योंकि सुबह आपको पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लगवाते हैं, तो फिर उनका ये होता है कि जल्दी ना जाओ तो जी वैक्सीन जो है वो ख़त्म हो गई है। तो इसलिए फिर मैंने इसकी सारी चीज़ें अभी निकाल के रख ली हैं, ताकि मुझे सुबह ना टेंशन ना हो। और इरा जो है वो पीछे बोलती फिर रही है, बातें करती फिर रही है। तो ये पुफर जैकेट निकाली, क्योंकि सुबह सुबह जाना होगा, जाना तो खैर गाड़ी में है, लेकिन फिर भी ठंड हो सकती है इसके लिए। तो ये, और ये कैप ऊपर लेती नहीं है, तो इसलिए फिर इसकी कैप भी साथ हो जाएगी। टाइट्स निकाली हैं ताकि उतारने में आसानी हो, क्योंकि टांगों पे लगता है। तो जीन्स नहीं पहना के लेके जा रही। और साथ में मैंने इसकी रखी है ये वाली शर्ट, और ताकि मैं वो कपड़े पहना के लेके जा रही हूँ, ताकि ना जब घर आऊँ ना तो फिर मैं इसके कपड़े चेंज नहीं करूँगी, इन्हीं कपड़ों में इसको ना सुला दूँगी। तो ये मैंने रख ली हैं। अभी मैं इरा का निकालने लगी थी वैक्सीनेशन कार्ड, ताकि वो मुझे सुबह सुबह ना जल्दी में ना भूल ना जाए। तो जी ये है इरा का वैक्सीनेशन कार्ड, ठीक है। और ये है इरा का वैक्सीनेशन कार्ड। और ये जी इसको खैर से अब मेरे ख्याल में, मेरा जो ख्याल है ना, हाँ जी, अब इसको ये वाली जो है ना खैर से आखिरी इसकी वैक्सीनेशन है, फिर इसका वैक्सीनेशन का कोर्स जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। बच्चे जल्दी कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं ना माशाल्लाह। जब पहली दफ़ा लगवाने गए थे तो था कि अब कब लगवाना है, कब लगवाना है, और खैर से था कि अब खैर से आखिरी इसकी वैक्सीनेशन लग रही है, उसके बाद इसका वैक्सीनेशन का कोर्स हो जाएगा कंप्लीट। और
और मैं ये कह रही थी कि माशाल्लाह अल्लाह ताला बस हर बच्चे की ज़िंदगी करें, हर बच्चे को जो है सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करें, आमीन सुम आमीन। और मुझे ना इरा की वैक्सीनेशन जो है ना वो हमेशा याद रहती है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं भूल जाऊँ। मैं जब भी वो लिख देती थी ना मुझे फ़ौरन याद रहती थी। तो बस जी अभी मैं इसको बैग में रखती हूँ इसके, और उसके बाद जी इरा को सुलाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि सुबह हम लोगों ने जल्दी निकलना है। तो इंशाल्लाह आपसे सुबह मुलाकात होगी। तो ये जी है सुबह का टाइम। आप यकीन करें मुझे रात नींद ही नहीं आई, इरा भी बड़ी बेचैन थी। और वो सुबह जब सोई ना घंटे के लिए, तो मैंने कहा जल्दी से जाके ना, चूल्हा बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो मैंने कहा चलो इसको जल्दी से जाके ना साफ़ कर लेती हूँ। और मैंने पहले भी इसी तरीके से किया था, तो काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें शाइन आ गई थी, जो मतलब ग्रीस थी ना वो सारी इसकी जो कालक सी लगी हुई थी वो उतर गई थी। तो मैंने बेकिंग सोडा डाला है, और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा जो है सिरका डाल रही हूँ, ताकि वो बबल्स बनेंगे ना, तो फिर ये सारा जो है वो साफ़ हो जाएगा। तो मेरा ये था कि सुबह सुबह ना मैं जाने से पहले ये काम करती जाऊँ, क्योंकि फिर इरा ने उठ जाना था, और फिर हमें वैक्सीनेशन पे कितनी देर लगती कोई पता नहीं था। तो इसलिए जी मैंने फिर सुबह सुबह ही कर लिया। हसीब को भी मैंने कहा कि आप इसके साथ ही लेट जाएं। हसीब की भी तबीयत आजकल काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़राब है, और उनके ना पेट का मसला चल रहा है कोई, तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो वो काफ़ी दिनों से अदालत भी नहीं जा सके इसी वजह से, और उनको बुखार भी है। तो इसलिए फिर मैंने कहा आप यहीं रहें, रेस्ट करें, मैं जल्दी से ना किचन साफ़ करती हूँ, फिर हम लोग ना निकलते हैं। क्योंकि नींद तो मुझे वैसे ही नहीं आ रही थी। मुझे बस ये था जब इस तरह का कोई काम होता है ना मुझे नींद आती ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता होता है कि हाय ये ना हो कि हम लोग लेट हो जाएं और वैक्सीनेशन का टाइम गुजर जाए या ख़त्म हो जाए इस तरह। तो बस जी अभी मैंने ये सारा चूल्हा जो है वो सारा साफ़ कर लिया, और अब चलते हैं अंदर और जाके इरा को तैयार श्यार करते हैं। तो जी इरा को मैंने रेडी कर दिया, और इसके कज़न लोग जो हैं वो भी आज घर थे, क्योंकि उन्होंने आज स्कूल नहीं जाना था, उनके पेपर हो रहे हैं ना, तो एक दिन जाते हैं और एक दिन छुट्टी होती है। तो इरा को मैंने फुल रेडी कर दिया, और मैंने वो वाले कपड़े पहनाए थे ताकि इसको घर आके ना मुझे चेंज ना करने पड़े। और यहाँ जी मैं भी रेडी हो गई हूँ। अभी मैंने सर्दियों के कपड़े जो है वो नहीं निकाले। और सबसे पहले आंटी भी हमारे साथ थी, तो आंटी को हम लोग छोड़ेंगे अदालत, और क्योंकि आंटी को बिल्कुल थोड़ा सा जो है ना वो काम था, तो आंटी ने कहा था कि ना मुझे अदालत छोड़ दो, और उसके बाद आप लोग इंजेक्शन लगवा के ना फिर मुझसे पूछ लेना, अगर मैं फ्री हो गई हुई ना तो मुझे ना लेते जाना। तो हमने कहा चलें ठीक है। तो इस तरह मतलब क्योंकि आंटी भी ना शादियाँ इतनी 2-3 गुजरी हैं ना, तो उसमें बड़ी थकी हुई थी। तो ये है जी हमारा अपना चैम्बर, हसीब का, आंटी का और अंकल का चैम्बर होता था ये, लेकिन अब ये हसीब और आंटी का खैर से चैम्बर है, हमारा अपना चैम्बर है। तो ये आंटी अभी गई हैं, और उसके बाद जी हम आंटी को छोड़ के आ गए हैं हॉस्पिटल। अब जी हॉस्पिटल जब हम लोग आए ना, तो हुआ क्या हमारे साथ, है तो ये डॉक्टरों की ज़्यादती, मतलब बदतमीज़ी कहनी चाहिए डॉक्टरों की, कि जी वो हड़ताल पे चले गए। उनके डॉक्टरों के मुतालबे ही जो है ना वो ख़त्म नहीं होते, और वो हड़ताल पे चले गए। तो वैक्सीनेशन जी उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन तो अभी नहीं हो सकती। तो बाबा जी थे, उन्होंने कहा कि आप 2 घंटे तक डॉक्टर्स आएंगे। तो हसीब कहते हैं चलो हम 2 घंटे वेट करते हैं। मैंने हसीब को कहा, मैंने कहा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ये लोग अब नहीं आते, छुट्टी उनकी। तो फिर हम लोग वापस आ गए थे, और फिर मैंने हसीब को कहा कि नाश्ता करते हैं। आंटी से कॉल करके पूछा, तो आंटी ने कहा अभी मुझे देर है, और नाश्ते का पूछा तो उन्होंने कहा नहीं मैं घर से करके आई हूँ। तो हम लोग यहाँ नाश्ता करने रुके हैं। हसीब ने अपने लिए हलवा पूड़ी मंगवाई, और मैंने अपने लिए एक पराठा मंगवाया है। और इरा को इस टाइम इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी ना, लेकिन मेरा यही था कि मैं इसको घर जाके सुलाऊंगी, ताकि मैं खुद भी सुकून से सो सकूं थोड़ी देर। तो बस जी अभी हम लोग आ गए हैं घर, और मैं सारा जो है कमरा साफ़ करके गई थी। और इरा की प्रैम जो है वो मैंने रात ही नीचे मंगवा ली थी कि सुबह लेके जाऊंगी, लेकिन फिर मुझे जल्दी जल्दी में याद ही नहीं रहा कि हाँ जी भाई ये भी लेके जानी है। तो इसलिए फिर हम लोग नहीं लेके गए। मैं इसको दोबारा से जो है वो ऊपर रखवाऊँगी। तो कमरा अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारा जो है वो नीट एंड क्लीन करके गई थी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो जाते जाते लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा आप लोगों के व्लॉग कैसा लगा। मुझे, इरा और हसीब को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।